ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे 10th क्लास का स्टार्ट करेंगे हम लोग 10th क्लास का। ठीक है, ये पहला वीडियो होगा 10th क्लास का मैथमेटिक्स का। ठीक है, साइंस का भी कवर करेंगे। ठीक है, 9th 10th का साइंस मैथमेटिक्स ये दोनों हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले 10th का स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समानांतर श्रेणी। ठीक है, बाकी और भी चैप्टर है, सब एक एक करके डिटेल में करेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर्स के वीडियो एक एक करके अपलोड होते जाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, तो एपी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में इसको हम लोग कहते हैं ना एपी। एपी देख लीजिएगा, 4th या 5th चैप्टर होगा। एपी है, तो एपी के बारे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है सीधी समझ में बचपन में पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं है किसके फॉर्म में पढ़ ली हमने, टेबल्स के फॉर्म में पढ़ ली, काउंटिंग्स के फॉर्म में पढ़ ली, लेकिन कभी सोचा ही नहीं हमने। उसमें तो हमने स्टार्टिंग सीखी था, हम लर्निंग प्रोसेस में थे, टेबल सीखनी थी, काउंटिंग सीखनी थी और इस तरह से। ठीक है, लेकिन एपी हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए हम लोग बचपन में एपी कैसे सीख चुके हैं, वो हमें रियलाइज अब होगा। ठीक है, अब रियलाइज होगा। काउंटिंग लिखते देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही रख लेते पहले एग्जाम्पल। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो, ये 1 है। इस 1 में क्या करा हमने, देखो 1 में 1 ऐड किया हुआ, तो क्या बन गया मेरा 2। फिर इस 2 में देखिए, फिर 1 ऐड किया हुआ था हमारा 3 बन गया। फिर इस 3 में देखिए 1 ऐड किया 4, फिर इसमें 1 ऐड किया 5, 1 ऐड किया 6, 1 ऐड किया 7, 1 ऐड किया 8, 1 ऐड किया 9, 1 ऐड किया 10। ठीक है, तो हर एक जो हमारा प्रीसीडिंग टर्म है, ठीक है, इसे ध्यान से देखिए, हर एक जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें मैंने सिर्फ 1 ऐड करा तो हमारा अगला टर्म मिल रहा है। देखिए 4 5 को देखिए, 4 में क्या करा इसने 5 ऐड कर दिया, 4 में इसने 1 ऐड करा तो 5 आ गया। फिर देखिए 6 में इसने 1 ऐड करा तो 7 आ गया। फिर 8 में इसने 1 ऐड किया तो 9 आ गया। फिर 9 में इसने 1 ऐड किया तो 10 आ गया। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, ब्रेक करके देखते हैं। ये 1 हो गया, इस 1 को हम लिखेंगे 1 + 1 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। इस 3 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 + 2 × 1 लिख सकते हैं, है ना, 2 × 1 + 1 3। इस 4 को लिखो अगेन 1 × 3 × 1 लिखेंगे। इस 5 को देखो 1 + 4 × 1 लिख सकते हैं। इस 6 को देखो 1 + 5 × 1 लिख सकते हैं। 7 को देखो 1 + 6 × 1 लिख सकते हैं, है ना, और इसी उसके टर्म्स। ठीक है, जो मुझे दिखाना है बस वो फोकस करना है। 1 हो गया, देखो 1 + 1 करा है हमने। ठीक है, इसे करो 1 × 1। ये देखो 1 + 2 × 1, 1 + 3 × 1, 1 + 4 × 1, 1 + 5 × 1, 1 + 6 × 1, है ना। देखो हर एक टर्म में हमने देखो 1 ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा पहला टर्म था, पहला टर्म 1 ऐड किया हुआ, ऐड कर दिया हमने। उसके बाद ये क्या है ना उसका, इसके बाद देखो 1 × 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 × 1 हो रहा है, 3 × 1 हो रहा है, 4 × 1 हो रहा है, 5 × 1, 6 × 1। यहाँ पे देख रहे हो हम लोग मल्टीप्लाइड देख रहे हो, एक नंबर फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिक्स नंबर से। तो सीरीज में भी देखो एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, 1 में ऐड करा 2 आया, फिर 2 में एक फिक्स नंबर 1 ऐड करा, फिर 3 में 1 ऐड करा 4 आया, फिर 4 में 1 ऐड करा 5 आया, 6 ऐड करा, 6 में 1 ऐड करा तो 7 आ गया। अब देखो ये सारे हमने लिख लिए। तो एबी में हमने ये जो हमने काउंटिंग्स लिखी थी 10 तक, है ना, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, टर्म्स। क्या कहलाएंगे हमारे, टर्म्स, है ना। अभी हमने काउंटिंग 10 तक लिखी हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास कितने एपी है ना। तो एपी में किस फॉर्म में 10 टर्म्स है इसमें। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो इसका जो पहला टर्म होगा उसे हम लोग क्या कह देते हैं, ए मीन्स होता है, हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। इसका रिप्रेजेंटेशन है तो ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे, 1। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे, 1। अब देखो यहाँ पे रिप्लेस करके लिखते हैं इसको, ए लिखा हमने, फर्स्ट टर्म था ए, इसे देखो हमने यहाँ पे ए लिखा। ठीक है, और ये 1 है, 1 × उसके बाद ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आपने ए लिखा, फिर ये जगह 2 × 1। ठीक है, फिर आपने क्या करा, ए लिखा, ये फर्स्ट टर्म है, 3 × 1 हो जाएगा। फिर आपने लिखा ए 4 × 1 हो जाएगा। फिर आपने लिखा ए 5 × 1 हो जाएगा। फिर आपने लिखा ए 6 × 1 हो जाएगा, है ना।
ये 1 1 दिख रहा है आपको, ये जो हम लोग एक फिक्स नंबर जो ऐड होके जो नेक्स्ट टर्म निकाल रहा है, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा 1 1 ऐड हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, इसे हम कहते हैं डी, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। अब इसे हम लोग अपडेट करते हैं, ए कॉमा ए प्लस 1 इंटू डी, ए प्लस 2 इंटू डी, देन ए प्लस 3 इंटू डी, देन a plus 4 into d, then a plus 5 into d, and then a plus 6 into d, ठीक है। पूरे टर्म्स में लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, है ना, ये हमारा अपडेट नहीं किया हुआ हमने यहाँ, ठीक है। तो देखो अपडेट करके हमारा क्या बना, a plus 1d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d, a plus 6d, ये 4 है, 4 a plus 4d, ठीक है। तो ये हमारा देखो फर्स्ट टर्म, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म हमारे क्या होगा, a plus 1d दैट इज 2, थर्ड टर्म a plus 2d दैट इज 3, a plus 3d दैट इज 4, a plus 4d 5, a plus 5d 6, a plus 6d 7, ठीक है। यानी इसे फिर पूरा अपडेट करके हम लोग लिखेंगे तो a plus d, then a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d, a plus 6d। कॉमन डिफरेंस देखा, तो एपी एक ऐसी श्रेणी होगी, एपी एक ऐसा क्या होगा, हमारा सीरीज होगा जिसमें जो हमारे प्रीसीडिंग टर्म होगा उसमें आप एक फिक्स नंबर ऐड करोगे, आपका नेक्स्ट टर्म निकलेगा। दैट मीन्स आपके पास एक प्रीसीडिंग टर्म होगा, एक सक्सीडिंग टर्म्स होगा। तो इस प्रीसीडिंग टर्म में आप एक फिक्स नंबर ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सक्सीडिंग टर्म्स आएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस होगा रिपीट होता जाएगा, है ना। तो इसमें एक फिक्स नंबर जो है वो एडअप होता जा रहा है, जो फिक्स नंबर एडअप होता जा रहा है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसे लिखते हैं हम लोग डी से, ठीक है। तो ये देखना आपने, तो a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d, a plus 6d, ये जो हमने लिखा है ना, दिस इज द जनरल टर्म, जनरल टर्म्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, ठीक है। दिस इज जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म है एपी का। यानी कि इसे आप यूज करके इसमें ए की वैल्यू वेरी करोगे, डी की वैल्यू वेरी करोगे, आपका क्या होगा, पूरा का पूरा एपी आपको मिल जाएगा। अगर आपको पता है ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, आप इसमें पुटअप करो तो आपकी सीरीज ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी। देखते हैं इसमें सीरीज बना के, ठीक है। कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लो, डिटेल में देखते फिर अभी कि कॉमन डिफरेंस और डिटेल में देखते होता है क्या। अभी हमें पता है फिक्स नंबर होती है, ये हमारा जनरल टर्म हो गया एपी का, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी कह सकते हो इस तरह से। इसमें आप ए की वैल्यू चेंज करोगे, डी की वैल्यू चेंज करोगे, आपकी एपी जो नई सीरीज होगी वो चेंज होती जाएगी और नई सीरीज बन जाएगी, ठीक है। ये देखा हमने, अभी जनरल टर्म देखा था हमने, क्या है ना, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d एंड सो ऑन। तो देखो हमने देख लिया, इसमें फर्स्ट टर्म होता है a, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकेंड टर्म, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, है ना। तो फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से चला जाएगा। तो हमने इसमें जो काउंटिंग लिखी थी स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ठीक है। तो उसमें हमने लिखा था इसी हमारा एपी है, कैसे पता लगा हमें, देखो इसमें फर्स्ट टर्म हमारे क्या था 1, तो हमारा जो डी होता है, डी हम लोग कैसे निकालेंगे, हमेशा डी मैंने बताया एक फिक्स नंबर ऐड होगा प्रीसीडिंग टर्म में, फिर आपका सक्सीडिंग टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो डी कैसे निकालेंगे हम लोग, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पे अगर हमें डी निकालना होगा तो हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे। जब भी हमें डी फाइंड आउट करनी होगी, डी फाइंड आउट करना है, डी निकालना है, तो हम उसके लिए दो कंसेक्यूटिव टर्म लेना पड़ेगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को आप पिक कर लेते हैं, जैसे हम लोग इन दोनों को पिक करते हैं। तो 7 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 6 इक्वल टू क्या आएगा 1। आप इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये इससे भी डी निकालेंगे, क्या आएगा आपका 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को ले लीजिए, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो जो डी होगा वो एक फिक्स नंबर होता है, जिसे हमें कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को पिक कर लेना, किसी भी दो कंसेक्यूटिव, कोई भी अगर एपी होगी तो उसके किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को आप पिक करोगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर देना आपने, तो आपका जो नंबर आएगा माइनस करने के बाद डिफरेंस के बाद वो एक फिक्स नंबर होगा, एंड दैट इज द कॉमन डिफरेंस। और वो क्या होगा, आपका कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अब 2 और 3 को भी लेंगे तो 3 माइनस 2 1 आएगा, अब 4 3 को लेंगे तो 4 माइनस 3 1 आएगा,
6 माइनस 5 1 आएगा, 8 माइनस 7 1 आएगा, 9 माइनस 8 1 आएगा। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो ये होगा हमारा कॉमन डिफरेंस डी। ए भी हमें पता लग गया, ए पी का जनरल टर्म भी हमें पता लग गया। तो पता लग गया होगा ना आपको कि काउंटिंग जो हमने बचपन में सीखी थी वो एक्चुअली में क्या थी, ए पी ही थी, ठीक है। जो हमने बचपन में काउंटिंग सीखी थी वो क्या थी, ए पी थी। अब आप टेबल भी याद होगा आपको, टेबल भी लिख के देखो आप, टेबल ले रहे हैं हम लोग, टेबल, ठीक है। टेबल ले लो किसी का भी, किसी भी चीज़ का टेबल ले लो, जितने भी टेबल आपने पढ़े वो सारे ए पी है, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ो, 2 4 6 8 9 10 12 है ना, 14 देख लीजिए, डी निकालिए इसमें से, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू में 2, ठीक है। डी निकालिए, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू में 2। फर्स्ट टर्म इसका क्या है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म ए, देखो 2 ऐड करके 4, 4 ऐड करके 2, देखो 2 2 ऐड हो रहा है ए पी में। अब 3 लिख लीजिए, 3 का लिखिए, ये हो गया। अब 3 का 10 का टेबल, 9 का टेबल ले लीजिए, 9 1 9, 9 2 18, 27 36, है ना, ये देख लीजिए। ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या 9 हो जाएगा, एंड डी इज योर व्हाट, कॉमन डिफरेंस। इन दोनों को ले लेते हैं, 27 माइनस 18 देख लीजिए, 9 आएगा, ठीक है। ठीक है, 18 देख लीजिए, 36 डी निकालना है आपने, 45 ले लिया माइनस 36 ले लिया, 45 निकाल लीजिए, डी है कितना है 9, माइनस करिए 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करके दे दीजिए सभी को, कोई भी टेबल ले लीजिए आप, और कुछ भी देखिए, इसमें देखा आपने 9 ऐड करा, ये आ गया, इसमें भी 9 ऐड करा, नहीं आ गया। तो डी क्या होगा, कहीं से भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को आप पिक कर लेना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर देना, आपका डी निकल जाएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी ए बी को आप चेक कैसे कर लोगे कि कोई भी पर्टिकुलर सीरीज जो है गिवन हमें वो ए पी में है कि नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ए बोल जाओ, अगर आप ए नहीं भी निकाल रहे कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म होती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर एक ही कॉमन डिफरेंस पूरे सीरीज में है तो इसका मतलब क्या होगा, वो ए पी में है। किसी भी सीरीज का अगर ए पी में पता करना होगा तो हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना होगा, और डी एक फिक्स नंबर होता है, वो अगर आपका आ रहा तो कंफर्म है कि वो आपका सीरीज क्या होगा, ए पी में होगा। अब कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, बुक के ले लेते हैं एनसीईआरटी के, समय कुछ और पता लग जाएंगे जो बुक में हमें एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। फिर चैप्टर है तो फिर चैप्टर का 5.1 का देख लेते हैं कुछ। जैसे हम लोग ये लेते हैं, ये वाली सीरीज गिवन हमें 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये सीरीज ले लेते हैं हम लोग। ये सीरीज हम ले लेंगे 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। नेक्स्ट टर्म कोई बता सकता हो क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका, क्या होगा 3 प्लस 4 रूट 2, कैसे पता लगा, पता नहीं मुझे सीरीज ए पी में है कि नहीं है, डी निकाल दे इसका, ठीक है। तो डी क्या होगा मेरा, ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों 2 कंसेक्यूटिव टर्म को, तो क्या आ जाएगा मेरा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, माइनस करके देखो क्या आ गया, -3 माइनस रूट 2, ठीक है। तो अपने -3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रूट 2, इस 2 रूट 2 को क्या लिख सकते हो आप, रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, रूट 2, ठीक। अब किसी को भी लीजिए, अब इन दोनों को ले लीजिए, तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3 प्लस रूट 2 माइनस नेक्स्ट टाइम माइनस प्रीवियस टर्म, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन किसी को भी निकालिए। तो ये क्या होगा, ये हमारी सीरीज जो होगी वो ए पी में होगी, डी की वैल्यू कितनी है हमारी, रूट 2, तो ये सीरीज क्या होगी, ए पी में होगी, ठीक है।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन -1.2 सारे एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लें। मैं जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कैसे पता लगे कोई सीरीज एक ही है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने एक नोटिस भी करना है। अभी हमने देखा कि पिछले वाली केस में मैंने देखा था डी क्या आया, मेरा 1 आया था, दूसरे में क्या आया √2 आया था, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एपी में है कि नहीं, हमें ये चेक करना है, ठीक है। अगेन इसमें डी फाइंड आउट कर दो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टू -3.2 -1.2। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब भी इस तरह से जब भी नेगेटिव वाली सीरीज दे रखी हो तो वहाँ पे क्या करना है, हमें इस माइनस का ख्याल रखना, ठीक है। यू नीड टू यूज़ द ब्रैकेट, ठीक है। ये इसमें से इसको माइनस करना है तो आप पहले ये लिखोगे, देन ये माइनस, ये जो माइनस है कॉमन डिफरेंस है कि हमें इसे माइनस करना है। और ये माइनस क्या है, इस टर्म्स का खुद है 1.2 जो फर्स्ट टर्म है इसका खुद का सेल्फ का माइनस, ठीक है। तो उसे यहाँ पे माइनस कंसिडर करना है। ये नहीं कि आपने जल्दबाजी में से हटा दिया, ये कर दिया तो डी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक होती है एग्जाम में स्पेशली, ठीक है, इसका खास कर ध्यान रखना। डी निकालने में ही गलती होगी आपसे, ठीक है। तो उसको इग्नोर नहीं करना, इसे कंसिडर करना है अच्छे से। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -3.2 माइनस माइनस प्लस देन 1.2, तो क्या हो जाएगा, निकाल लो इसे फटाफट, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, बड़ा कौन है ये, तो साइन -2 आएगा, ठीक है। फिर आप निकालो एक और डी, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। सपोज कर लो इसे D1 है, ठीक है, आपने D2 निकाल ली, इनमें से इसको निकालो -5.2 माइनस ऑफ -3.2, ठीक है, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, राइट। तो 3 में से 3 जाएगा आपका 0, 5 में से 3 जाएगा 2 माइनस, ठीक है। तो D2 भी क्या है आपका माइनस आएगा, इसे भी निकालोगे, ठीक है। D2 भी निकालना, वो भी क्या आएगा -2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे देख रहा आपका D1 इजिकल टू में D2 इजिकल टू में मेरा D आ रहा है, दैट इज -2 तो D की वैल्यू क्या है इस केस में -2, सब में कॉमन है, देख लो। तो ये भी क्या होगा मेरा AP में है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन AP, ये भी क्या है मेरा AP में, इसका D क्या है लिखो यहाँ पे -2, है ना। तो G देखा अभी तक हमने, एक इंटीजर भी आ रही है, D की जो वैल्यू है तो देखो एक इंटीजर है, 2 इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, √2 इंटीजर है नहीं है इंटीजर, ठीक है, वो इरेशनल नंबर है। तो डी देखो आपका रेशनल नंबर भी आ रहा है, इरेशनल नंबर भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है ना, ध्यान से देखो, पॉजिटिव में भी आ रहा है, नेगेटिव में भी आ रहा है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। एक और सीरीज लेते हैं, ये लास्ट सीरीज है, ठीक है। एक सीरीज और लेते हैं, हमारे पास है -12 -12 -12 -12 -12 डी निकालो इसमें, -12 ऑफ माइनस क्या आएगा 0 है, माइनस माइनस प्लस 0 आ जाएगा। D1 ले लेते इसे, फिर आपने D2 निकाली, इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं, -12 माइनस ऑफ माइनस -12 माइनस माइनस प्लस इजिकल टू में 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका D1 इजिकल टू में अगेन D2, वो भी निकालो क्या आएगा -12, यही आ जाएगा आपका D। इस केस में D देखो क्या है आपका, D क्या है आपका D क्या है आपका 0, तो D क्या है आपकी 0, ठीक है। इससे ये पता लग रहा है कि D की वैल्यू देख रहे हो आपकी नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी, 0 भी होगी, 0 आया तो ये भी क्या होगा हमारा, देखो ये भी होगा। तो इससे पता लग रहा है कि D की वैल्यू जो होगी ना AP में जब लोग D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस, वो 0 भी होगी, नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी, फ्रैक्शन में भी होगी, इरेशनल नंबर भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा, मतलब होल रियल नंबर होगा, ठीक है। नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या नोट करना है, पॉइंट नोट करना है वही, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि D इज नेगेटिव, D इज पॉजिटिव, D में भी 0 एज वेल, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नोट भी नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, इस पर ध्यान में रखना है D की वैल्यू नेगेटिव भी होगी, D की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और D की वैल्यू 0 भी होगी, ठीक है। यही कभी फ्रैक्शन में देख लिया तो अजीब सा लगेगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है D की, ठीक है।
ठीक है, हमने निकाल के अलग अलग सीरीज हमने देख ली। रेशनल नंबर भी होगा, इरेशनल नंबर भी होगा, आपका नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा। इसमें आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा, रियल नंबर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को मिला के और जीरो को इंक्लूड कर। ठीक है, तो डी कभी नेगेटिव आया तो कंफ्यूज नहीं होना। डी अगर इरेशनल नंबर है, इरेशनल जैसे √2 √3 √4 इस तरह से है, कंफ्यूज नहीं होना। डी जीरो है तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये इस वही वाला एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा था ना, देखो इसमें डी की वैल्यू क्या है, जीरो आ गया है। ठीक है, अब इसे दूसरा आप ऐसे भी लिख दो, पी 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 पी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, पी 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 पी, ये कोई सीरीज है ना। अब मुझे बताने कि एपी में है कि नहीं। अगेन यूज करोगे कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू दिस पी माइनस दिस पी, जीरो, दिस इज योर डी वन। अगेन डी टू निकालोगे, दिस पी माइनस दिस पी, पी माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, ये पी क्या एपी में ही है ना। मतलब कोई भी एक चीज़ को आप क्या रिपीट कर दो तो वो क्या होगा, एपी में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 1 1 1 1 1 एपी, 2 2 2 2 2 लिखो आप, एपी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने देख लेना है जो हमने डॉटेड लिखा नहीं, ये क्या हो जाएगा मेरा इनफाइनाइट एपी होता है जो डॉटेड, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होंगे, और जिसमें फाइनाइट, जिसमें ऑब्वियसली जिसमें टर्म्स 5 है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, 6 टर्म है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट एपी हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जनरल टर्म तो होगी। एपी कौन सी सीरीज एपी है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा, कॉमन डिफरेंस निकाल के भी हमने देख लिया। ठीक है, जनरल टर्म भी देख लिया कि एपी को जनरलाइज टर्म ये होता है। तो ये हमने चेक तो कर लिया कि कोई भी हमारे पास अगर सीरीज गिवन है वो एपी में है कि नहीं है वो पता कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें डी दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो तो हम सीरीज भी बना सकते हैं। ठीक है, सपोज मान लो हमारे पास डी क्या है, √3 है, और ए क्या है हमारे पास 2 है। ये होता है ना हमारा क्या, ए फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है। तो फाइनाइट देख लेना, फाइनाइट हो जैसे कि आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5, ये एपी में इसमें कितने 1 2 3 4 5 टर्म्स है, और कुछ आगे नहीं, तो ये क्या कहलाएगा आपका फाइनाइट एपी। ठीक है, अब इसी को लिखो आप 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। इसमें बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, इसे इनफाइनाइट एपी। ठीक है, इनफाइनाइट एपी है। इसका मैंने कोई कॉपी नोट डाउन भी नहीं करूँगा, समझ जाओगे। ठीक है, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है नोट डाउन करना है, बस सब देख लो कि 5 टर्म में तो मेरा फाइनाइट एपी हो जाएगा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एपी देख लिया हमने कि कौन सी सीरीज एपी है कि नहीं वो पता कर लेंगे। अब हमें फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो हमें बोलेंगे सीरीज बना के दिखाओ, या सीरीज के फर्स्ट 3 टर्म लिखो, सीरीज के 4 टर्म लिखो, सीरीज के 5 टर्म लिखो, सीरीज का 7 टर्म लिखो, इस तरह से ना। तो हमारे पास पता है कि एपी को जनरलाइज फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना। अगर हमारे पास ए पता हो और डी पता हो तो हम लोग आसानी से पूरा एपी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन ऑलरेडी 2 है और डी की वैल्यू हमारे पास दी है, जस्ट पुट अप ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 प्लस √3। ठीक है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू √3, फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू √3। अब इसमें हमें यहाँ पे सिर्फ गिवन है कि ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू, और कह रहा है हमें सीरीज बनाओ, है ना। क्वेश्चन मान लो ये कह रहा है कि सीरीज बनाना है ना, डी गिवन है, ए गिवन है, और ये हमें कह रहा है कि सीरीज बनाना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि डी और ए गिवन था, हमें कह रहा है कि फाइंड द सीरीज ऑफ एपी, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। फाइंड द सीरीज ऑफ एपी। जैसे ये तो नहीं बोला कि फाइनाइट सीरीज चाहिए सही, या फिर जैसे अप टू 5 टर्म चाहिए, अप टू 6 टर्म चाहिए, 7 टर्म तक चाहिए, 5 टर्म तक हमें निकालना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। 4 पद तक निकालना है, 3 पद तक निकालना है, ऐसा तो कुछ नहीं। पद मीन्स वही टर्म्स होता है। तो इसे नहीं बोला तो हम लोग क्या करेंगे, 2-3 टर्म्स निकाल लेंगे, 2-3 पद निकाल के उसके बाद डॉटेड लाइन डाल देंगे, जैसे मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो गया। अगर ये बोलेगा फर्स्ट 5 टर्म निकालो तो 1 2 3 4 5 एक और टर्म निकाल के वहाँ पे खत्म कर देंगे सीरीज। ठीक है, अगर नहीं बोला कुछ तो इसका मतलब ये होगा ऑब्वियसली कि हमें इनफाइनाइट सीरीज निकालनी है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि हमें एपी क्या होता है। ठीक है, जनरलाइज टर्म उसका हमने देख लिया। कोई भी सीरीज हमें गिवन है तो उसे चेक करना है कि दैट सीरीज इज एपी और नॉट। और अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है डी और ए, है ना, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, तो इन दोनों का यूज़ करके हम लोग एपी सीरीज जो है वो बना सकते हैं, चाहे कोई भी एपी की सीरीज हो, अगर हमें ए और डी पता है। ठीक, जनरल टर्म भी हो गया हमें पता। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा अगला। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाने जाएंगे। ठीक है, ये देखा होगा। ठीक है,
अगर आपने कहीं अभी तक कहीं पढ़ लिया है कुछ इस टॉपिक के बारे में, एपी कहीं कोई चैप्टर अगर आपने पढ़ा है कहीं किसी से, तो आपने ये टर्म देख ही लिया होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, तो इसे रटना नहीं है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ए एन इजिकल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे लिख लो ऊपर में क्या कहते हैं हम लोग, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म्स। ठीक है, मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है, पता ये ए बी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग, nth टर्म कहते हैं। ठीक है, किसी भी एपी का nth टर्म निकालो। nth अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू देखो, यहाँ पे पुट कर दो, n की वैल्यू 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये सेकंड टर्म। ठीक है, n की वैल्यू आपने क्या करा, 10 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10th टर्म। मतलब ये क्या कर रहा है, 10th टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी। सेकंड है तो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी। फिर आपने क्या करता है, n की वैल्यू आपने 11 पुट कर दी, तो ये 11th टर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि कोई भी एपी है कि उसका 11th टर्म की वैल्यू, 11वां जो 11th टर्म होगा उसको बताना है। n की वैल्यू आपने 100 कर दी, तो उसका मतलब क्या होगा कि उस सीरीज का, उस एपी का हमें क्या करना पड़ेगा, 100, यानी कि 100वां पद क्या होगा, उस सीरीज का 100वां टर्म क्या होगा, है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी। ये हो गया nth टर्म। ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, अभी हमने देखा था ना जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, भूल तो नहीं है, ए प्लस डी। ठीक है, देखो इसे ध्यान से, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड ए प्लस 5d। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, इतने लिख। ठीक है, तो ये देखा, इसे गौर से देखो, आपको ये फॉर्मूला दिखेगा। अगर जिसे ये देख ले, ये जो जनरल टर्म इसे देख ले, जिसके माइंड में ये फॉर्मूला रन कर रहा है तो समझ लो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर रन नहीं कर रहा तो मैं रन करवा देता हूँ माइंड में कि कैसे इस जनरल टर्म से आपका ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे का फर्स्ट टर्म है, इसे हम लोग ले लेते हैं आपका a1 ही लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म है a1 लिखो, a1। ये सेकंड टर्म है मेरा a2। ठीक है, ये थर्ड टर्म है मेरा a3, ये क्या मेरा a4, और ये क्या है मेरा a5। ठीक है, देखो ये क्या फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ये क्या होगा मेरा सिक्स टर्म। ध्यान से देख रहा। ठीक, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स टर्म, है ना, ये छठा पद। ठीक है ना, थोड़ा सा हिंदी वालों को भी लग जाए, दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म है मेरा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। ठीक है, ये थर्ड टर्म है। इसमें कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे फोकस करो, देखो सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 2 है, सेकंड टर्म था, तो यहाँ पे देखो डी के पास क्या है, इसे आप ये लिख सकते हो, इसे आप ये लिख सकते हो 1 इंटू डी लिख सकते हैं। और इसे आप क्या करो, इरेज करके इसे आप a प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं, तो दिक्कत होगा अरे का, है ना। तो ये जो 1 लिखा है मैंने, 1 ये जो 1 लिखा है, इस 1 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, n है ना, n यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 है। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो बोलो, लिख सकते हैं। n की वैल्यू 1 थी तो 1 माइनस 1 कर दी मैंने, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है, इसे आप क्या करोगे, सेकंड टर्म है ना, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी 2, सेकंड टर्म है, तो इसे आप क्या करोगे n माइनस, ठीक है 1 कर दो, और d। ठीक है, अब इसे यहाँ पे ले लो 2। ठीक है, 2 माइनस 1 कर सकते हैं, 2 माइनस 1 इंटू ए प्लस डी आ जाएगा। थर्ड टर्म है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमें, थर्ड, n की वैल्यू थर्ड है तो थर्ड टर्म निकालना, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1। ठीक है, इसे देखो ध्यान से, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 4 माइनस 1, कुछ दिख रहा है अभी तक, और यहाँ पे क्या है n की वैल्यू 5, तो क्या करोगे इसे आप 5 माइनस 1, ठीक है ना कुछ, यानी जो टर्म हमें देखो फाइंड आउट करना है उसमें से बस एक 1 माइनस कर देना, डी से मल्टीप्लाई कर देना और a को क्या करना है, ऐड कर देना है, आपका फॉर्मूला आ गया। देख रहे हैं, ध्यान से देखो, हर केस मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो फर्स्ट टर्म है n की वैल्यू आपने 1 पुट करी, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस 1 डी। सेकंड टर्म थी n की वैल्यू, सेकंड टर्म थी a2, 2 माइनस 1 करेंगे डी आ गया, है ना। जो टर्म हमें निकालना है उसमें से एक 1 माइनस कर दो, जो टर्म हमें निकालना है उसमें से 1 माइनस कर दो, डी से मल्टीप्लाई। थर्ड टर्म निकालना, थर्ड में से 1 माइनस कर दो, डी से मल्टीप्लाई कर दो और ए को ऐड कर दो। फिफ्थ टर्म निकालना है, 1 को माइनस कर दो, डी से मल्टीप्लाई कर दो, ए को ऐड कर दो। तो इसका जब फॉर्मूला बनेगा तो सब, और ये सारी क्या हमारा n की वैल्यू है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा ए एन मीन जो भी टर्म्स हमें निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी टर्म्स निकाले वो हमने एक ही n में सबको डाल दिया। ठीक है, देन a प्लस, तो इस ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है n हमें 10वां टर्म निकालना है तो 10 लिखेंगे, माइनस 1 करेंगे। देखना यहाँ पे, अगर हमें 5वां निकालना है तो 5 माइनस 1 करना है, 10 निकालना है तो 10 माइनस 1 करेंगे, 11 निकाला है तो 11 माइनस 1 करेंगे। तो उस सभी को हमने क्या कर दिया, इस n में ही कंबाइन कर दिया, तो n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या nth टर्म।
ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका nth टर्म ऑफ एनी ए पी, किसी भी ए पी का आप nth टर्म निकाल सकते हो। और आपको बोले जाएगा 10वां टर्म निकालो, 12वां टर्म निकालो, तो आप इस सीरीज को यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे करो, आपका मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू 3 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 2D, देख लो। तो थर्ड टर्म था मेरा क्या आ गया इस फॉर्मूले से, A प्लस 2D। थर्ड टर्म देखो यहाँ पे क्या था, A प्लस 2D, है ना। इसे लिखोगे पूरा तो ये था आपका A, ये था आपका A प्लस D, ये था आपका A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना। देख लो थर्ड टर्म A प्लस 2D, A प्लस 2D, देखो मैं थर्ड टर्म निकाला, इनकी वैल्यू 3D थी, समझ में। इसी तरह से आप इसमें क्या करोगे, n की वैल्यू आपने 17 पुट कर दी, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, A17 इज इक्वल टू में A प्लस 17 माइनस 1 इंटू में D कर दोगे, क्या कर दोगे D, तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस 16D, है ना। तो हो जाएगा A17। अब तो इस आपको जनरलाइज ही पता लगेगा, अगर आपको 100 टर्म्स निकालो तो क्या करोगे, A100 इज इक्वल टू में A प्लस 99D, ओके। 70वां टर्म कहेंगे, 70वां 70 टर्म, 70 70 टर्म, तो क्या करोगे A70 इज इक्वल टू में A प्लस 69D, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे आप, ये अब आपको फॉर्मूला पता लगा, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, कोई भी टर्म्स निकालने का आएगा किसी भी सीरीज में, जस्ट यूज दैट फॉर्मूला, ठीक है। तो डायरेक्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगा आपका 5.2, अगर चैप्टर ये 5 है आप लोगों की बुक में भी, तो 5.2 एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले के ऊपर बेस सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कहता क्या, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। रखना नहीं, ऑब्जर्व करने चीज़ों को, तो आपको फॉर्मूले में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ बुक, ठीक है। बस क्लास खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, बस क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर ये क्लास खत्म। नेक्स्ट वीडियो में इनके जो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में, एनसीईआरटी के सारे। इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं, कौन सा, ठीक है। चलो सी ले लेते हैं, 31, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का, ठीक है। मैं अभी इसके ना सारे क्वेश्चन क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन करूँगा। मैंने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा दी, नेक्स्ट वीडियो में इनके सारे क्वेश्चन मैं कर दूँगा, ठीक है। एक वीडियो में सारे क्वेश्चन का सेटअप बना दूँगा, जो मुझे टफ क्वेश्चन लगेंगे वो मैं कर दूँगा, ऑब्वियसली मुझे जो टफ लगेंगे, ठीक है ना। मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा कि आपके हिसाब से वो क्वेश्चन टफ हो। तो ले लेते हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। बाद में डिटेल में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। -3 -12 मुझे बस दिखाना है कि यूज़ कैसे होता है, और वो समझ में आ गया होगा आपको। इसका क्या करना है, मुझे 11 टर्म फाइंड करना है। इसका क्या करना है, क्वेश्चन ये ए पी दे रखा हमें, ठीक है, ठीक है। ए पी गिवन हमें क्वेश्चन, दिस इज योर ए पी गिवन, तो हमें क्या करना, फाइंड 11 टर्म, ठीक है। क्या करना है, हमें 11 टर्म निकालना। तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, अब तो डायरेक्टली लिख दोगे, सर ये तो बहुत आसान है सर, लो सर, ठीक है। 10 ये कर दोगे, है ना। सर ये तो बहुत आसान है, कर दिया है। कितने करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, क्वेश्चन देख के इमोशनल हो जाओगे, फटाफट इसे उठा के डी पुट कर दोगे, ठीक है। तो वो काम नहीं करना, ठीक है। तो अगर 1 मार्क्स में होगा तो ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते हो A11 इजिकल टू A प्लस 10D, ऑब्वियसली यही होगा, उस फॉर्मूले से भी करेंगे तब भी यही होगा, ठीक है। बट जब भी किसी फॉर्मूले में मान लो इसका यूज़ हो रहा होगा, तो मान लो किसी क्वेश्चन में हमें गिवन है और वहाँ पे हमें 11 टर्म की जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में क्या करोगे आप, डायरेक्टली ये नहीं लिखना है, आपने पहले फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। छोटे से क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ए एन इजिकल टू में A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, आप मार्क्स ऐसे हो जाएंगे। n इजिकल टू 11 पुट करोगे, तो आपका क्या जाएगा, A11 इजिकल टू फर्स्ट टर्म क्या था हमारा -3,
ठीक है, ये लिख दोगे फॉर्मूला। इसके साथ फिर आपने मेंशन भी कर देना है कि ए की वैल्यू ये क्या है, -3 है, एंड देन डी की वैल्यू मेंशन करनी है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 माइनस ऑफ -3। इसे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, -12 +3। ठीक है, यहाँ पर देख लो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 + 6/2। इसे सॉल्व करो, 5/2 है ना। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, मिस्टेक हो तो -12, ठीक है, -12 +3 हो जाएगा। एलसीएम लेके कर लेना आप, ठीक है। 10th में ना अगर एलसीएम नहीं आते तो कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, क्योंकि ये पहली वीडियो है 10th की क्लास की, ठीक है। एपी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हर एक चैप्टर में, तो अगर कुछ भी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक वगैरह हो तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा डिटेल में कैलकुलेशन भी मैं कर दूँ, ठीक है। अभी 10th क्लास में आया, हो सकता है 9th में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, क्रिकेट ज़्यादा खेल ली हो, पबजी ज़्यादा खेल ली होगी, तो वो हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा भूल गया होंगे, ठीक है। तो इसे कर लेना, ठीक है, एलसीएम लेके करोगे, ठीक है, तो 5/2 है, ठीक है, डी की वैल्यू, ठीक है, हमें सब पता है। बस A11 इजिकल टू में क्या करोगे, A + 11 - 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -3, ए की वैल्यू -3 थी, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू कितनी थी हमारी, 5/2। तो इसे करोगे आप -3 + 2 1 = 2, 2 5 जा 5, 5 को मल्टीप्लाई करोगे आपका 25 आ जाएगा, एंड देन दिस इज योर 22 प्लस, जो भी मत प्लस बड़ा 25 है प्लस, तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 22, ठीक है। कॉपी करना, कॉपी कर लेना, वीडियो पॉज करके मिटा देता हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन ही करेंगे, बस एक और क्वेश्चन बस, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज में बता दूँ आपका 5.2 है, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक करके। तो इसमें हमें क्या कह रहा है, ईवी गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज 11 8, क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, 11 8 5 2, ठीक है। डॉट डॉट से पता लग गया आपको इनफाइनाइट एपी है, ठीक है। अब हम इसमें ये कह रहे हैं कि हमें इसमें चेक करना है, क्या चेक, क्या करना है हमें, चेक करना है, चेक -150, check -150 is the term of this AP, है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सीरीज हमें गिवन है एपी की 11 8 5 2, ठीक है। दो भी टर्म देगा हमें काम चल जाएगा, ठीक है। हमें दो ही तो चाहिए होता है, डी निकालने के लिए एटलीस्ट 2 टर्म दिया है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म खत्म कहानी। तो चेक करना है हमें, सी एच सी चेक, ठीक, चेक करना है कि 150 जो है ये वैल्यू हमें जो गिवन है इज द टर्म ऑफ दिस एपी, है ना, इस एपी का टर्म है 150 कि नहीं है, ये हमें पता करना है, ठीक है। कैसे पता लगेगा, वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए ट्राई करके देखें, या 1 मिनट के लिए ट्राई करके देखें, ठीक है। अगर आ जाए तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना इसका आंसर क्या निकाला आपने, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है आपका 11:30, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डाल देना इसको, ठीक, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, चेक करना है, ठीक, ठीक है। मैं नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मैं, ठीक है। ये पूछ रहे ये इस एपी का टर्म है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, एक चीज़ नोटिस करिए, टर्म का मतलब क्या होता है, उसे हम एंड से दिखाते हैं, एंड दैट इज योर टर्म, है ना। तो टर्म क्या होगा, या तो फर्स्ट टर्म होगा, या सेकंड टर्म होगा, या थर्ड टर्म होगा, या फोर्थ टर्म होगा, या 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो हम टर्म फाइंड आउट करेंगे ना, टर्म एन जो होगा, एन वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। एन की एन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, एन की वैल्यू जीरो हो सकती नहीं, डी के साथ कंफ्यूज नहीं होना, डी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। एन क्या है, एक पोजीशन है, तो पोजीशन की वैल्यू जीरो होती है, कहते हैं ना, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 8 9 10, दिस इज योर पोजीशन। तो पोजीशन की वैल्यू जीरो होती है, जीरो पोजीशन पे। तो एपी के केस में तो नहीं होती जीरो पोजीशन पे, कि एन की वैल्यू आप जीरो पुट कर दो, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। एन की वैल्यू एन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी, ठीक है, ठीक है ना। एन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेचुरल नंबर ही होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर ही होगी, जब भी एन निकालोगे तो आपका एक इंटीजर ही आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में कभी एन नहीं होगा, ठीक है, इसे ध्यान में रखना। इसे नोट भी कर सकते हो आप कि एन जो होगा, एन कैन नॉट, ठीक है, एन कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, किसी भी कीमत में एन फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा,
ठीक है, देख लो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होगा एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा लेकिन जीरो को छोड़ के, जीरो इंक्लूडेड नहीं, जीरो एक्सक्लूड है इसमें से। तो मैं मोर अप्रोप्रिएट होगा कि आप कहोगे एन जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। देखो 1 से स्टार्ट होगा, चला जाएगा पूरा, ठीक है। नेचुरल नंबर में आपका कंफ्यूज मत होना, नेचुरल नंबर 1.2 नहीं आता, ठीक है। नहीं देखा, नेचुरल नंबर आपका यही होता है, जस्ट काउंटिंग कर दो, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो अप टू इन्फिनिटी, दैट इज योर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें पता लगेगा, ये ध्यान रखना, एन कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा, ना रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर भी, ठीक है, ये रेशनल नंबर भी है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, एन की हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। एन आपका फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। डेसिमल वही जिसको हम कहते हैं, डेसिमल में भी नहीं हो सकता, और जो हमने लिखा ना रूट टू रूट थ्री, दैट इज रेशनल नंबर में नहीं हो सकता। एन सिर्फ एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, पोजिशन है ना। तो ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, अभी देखो पता लग जाएगा आपका, ठीक है। तो मुझे ये अगर इस सीरीज का, ये अगर इस एपी का कोई टर्म होगा, ये अगर इस एपी का कोई टर्म होगा, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसको फॉलो करेगा ही करेगा। -150 अगर इस एपी का कोई भी एक टर्म होगा तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इजीली चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस एपी का टर्म होगा या इस एपी का टर्म नहीं भी है, तब भी ये फॉर्मूला में बता देगा। कैसे बताएगा? वो हमें एन से पता लग जाएगा। अगर -50 इस एपी का टर्म होगा तो डेफिनेटली एन की वैल्यू आपकी क्या होगी, कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई वैल्यू और आ गई तो उसका मतलब -150 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा, समझ में। और एन हमें कहाँ से निकलेगा, ये फॉर्मूला फेमस है, दिस फॉर्मूला इज ओनली फेमस फॉर nth टर्म, यानी कि कोई भी हमें टर्म निकालना उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, हमें नहीं पता एन की वैल्यू, एन की कौन सी वैल्यू के लिए -150 इस एपी का टर्म है वो हमें नहीं पता है ना, वो नहीं पता हमें। तो हम क्या करेंगे, इसे उठा के रख देंगे यहाँ पे कि हमें क्या ए एन चाहिए, तो हमें क्या नहीं पता, तो इसे उठा के हम ए एन मान लेंगे। इसे हम एज्यूम कर लेंगे कि ये ए एन ही है, इसे हम एज्यूम कर लेंगे कि एनवा टर्म है। एनवा टर्म 10 और 20 कुछ भी हो सकता है, एज्यूम कर लिया कि ये एनवा टर्म है, ठीक है, ठीक है। तो आप कैसे इसमें आप कह सकते हो कि लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म हो जाएगा तो ए एन इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, -150, ठीक है। ए की वैल्यू आपको गिवन ही होगी, आराम से 11 लिख लो। डी की वैल्यू आपको पता ही होगी, आराम से 8 - 11 कर दोगे, -3 आ जाएगा, 5 मिनट, ठीक है। -3 पुटअप कर दो ए की वैल्यू फटाफट, लेट नहीं करना। एन की वैल्यू तो हमें नहीं पता, डी की वैल्यू तो हमें पता ही है, -3 फटाफट पुटअप कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन में फोकस करना, ठीक है। 11, ठीक है, ये देखो ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, माइनस फिर ये 3 एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3n आ जाएगा आपका। फिर देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस ही रहेगा अंदर में, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, -150। तो ये 11 और ये क्या हो जाएगा आपका +3 यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और -3n को यहाँ पे लिख लो, और ये हो जाएगा -150, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 मैं आराम से कर देता हूँ, ठीक है। ये 14 हो जाएगा -3n, 14 को इस साइड ले आओ, -150 प्लस 14 इजिकल टू में -3, ठीक है। तो इसे माइनस करके देखो, ठीक है, 136 आ जाएगा, -136 -3n। तो आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लोगे, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ, ओके, 3n, ठीक है। डिवाइड कर दो इसे, पढ़ा था ना 9th क्लास में, अगर ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली होगी तो, है ना। तो प्लस रहेगा 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू में n, ठीक है। अब 3 से जाएगा यहाँ, क्या करते हैं हम लोग, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, 3 और 6 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 10, तो ये 10 आ गया, ठीक है। 10 इनका जो समीशन है 10, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी हमारे डेसिमल में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। तो n की वैल्यू देख लो हमारा फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, तो क्या होगा आपका हेंस, ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हेंस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, प्रोवाइडेड की मतलब कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक ना हो या मैंने वैल्यू कुछ गलत ना लिखी हो तो, ठीक है। क्वेश्चन अगर यही है बिल्कुल ठीक, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं तो ये आएगा, है ना।
देख लेंगे एक बार, है ना। ए की वैल्यू हमारी क्या थी 11, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 11, डी की वैल्यू कितनी थी 8 माइनस 11 -3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पुटअप कर दो -50, देखिए ना -50 है ना, -50 ए की 11 प्लस n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी थी -3। ठीक है, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, -3 है प्लस 3n। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, -3n। ठीक है, इधर लेके आगे माइनस में। ओके ओके, यहाँ पे देखो प्लस में था ना, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे देखो। ठीक है, कैलकुलेशन में यहाँ पे देखो ध्यान से, 14 था ना, प्लस में ना, तो इधर आएगा माइनस होगा, -1 टी माइनस 14 इज इक्वल टू -3n होगा। ठीक है, इसे करना 4 5 और 1 6 ये 1। ठीक है ना, 4 5 और 1 6 ये 1 हो जाएगा माइनस। ठीक है, इक्वल टू -3n को फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस काट दोगे तो आपका 164/3 इज इक्वल टू में n आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, 10 और ये 11, तो ये डिविजन होगा 3 से, नहीं होगा डिविजन। ठीक है, तो वही सही, हेंस -150 इज नॉट द, ठीक है, टर्म ऑफ। ठीक है, और गलती से वो भी आंसर सही निकल गया था ना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये भी था यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, कुछ मल्टीप्लाई तो बता देना, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, ये यहाँ पे देखना मिस्टेक हुई थी ना, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐड हो गया आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होंगे एक एक चैप्टर के आंसर। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए ठीक है।